हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से भी लगातार ज्यादा जो है इस विभाग में लगातार 1 साल से ज्यादा जो है काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि जीडीएस के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कम्युनिटी या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जो है कहाँ का होना चाहिए, जिसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र को आपको कहाँ से बनवाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमारे ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एसटी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी यूआर जितने भी हमारे जितने भी होते हैं, तो सभी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले बता देता हूँ, अगर मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, ब्लॉक्स, उसके बाद जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीवीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट जो है इसी चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कि जो है कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। पहली बात तो जीडीएस का जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, एक ही चीज होता है। आप लोग कम्युनिटी कहिए या फिर कास्ट कहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है। तो वो जाति प्रमाण पत्र आपका कहाँ का होना चाहिए, उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र इसमें देखिए कोई फिक्स रूल्स नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए इसमें जो मतलब कि आइडिया आप ये लगाइए कि जो जीडीएस कर्मचारी है हमारा, या फिर जो जीडीएस की जो पोस्ट है वो जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जीडीएस की जो जॉब होती है, यानी कि डाक विभाग जो हमारा पूरा पूरा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, वो जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी केंद्र सरकार के जितने भी पद होते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पे ये होता है, कोई कोई डिवीजन वाले या फिर कोई कोई सर्कल वाले स्टेट गवर्नमेंट का ही चला लेते हैं। वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है, जो भाई आप लोगों लेके जाओगे उसी को जो है रख लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई कोई डिवीजन वाला बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हमको चाहिए, हम नहीं जानते कुछ, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए, क्योंकि ये जो नौकरी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। देखिए मैक्सिमम जो होता है 90% जो मतलब 90% जो मतलब जगह है वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट का भी चला लेते हैं। तो भाई देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा तो वो जो स्टेट में तो चल ही जाएगा, यानी कि अगर वो देखिए ये बड़ा चीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा है, अगर ये आपके पास है तो वो तो नीचे वाला चल ही जाएगा। अगर मान लो कि आपके पास केवल स्टेट वाला है तब आपका नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल वाला आप लोग बनवा लीजिएगा, वो तो आपका 100% चल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो मैं क्योंकि एससी कैंडिडेट हूं, यानी कि एससी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता हूं, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि जो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो सेंट्रल का नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। तो देखिए ये हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका कहना ये था कि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, तभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। देखिए लेकिन हमारा जो एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, अगर वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो वो क्या होगा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही लिख के आएगा, यानी कि जो है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिख के आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिख के आएगा। आप लोग बनवाए होंगे, आपको पता होगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसी को लेकर गया था। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ऑफलाइन तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो एससी एसटी कैंडिडेट है केवल उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप जो है ले जाइएगा अपने तहसील में अपने नेपाल से कानूनगो से और अपने तहसीलदार से मिलिएगा।
वहाँ पे बोलिएगा कि ये जो हमारा आपका जो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाला है, उसी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत बना के दे देंगे उसी प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे लिख देंगे, जो आपका स्टेट वाला होगा उसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट हैं वो लोग स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ही सेंट्रल का बन जाएगा, ऑफलाइन तरीके से बन जाएगा। ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट मैंने जो है इसी फॉर्मेट में बनवाया। बाकी फॉर्मेट एक अलग भी होता है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फॉर्मेट में भी आप लोग बनवा सकते हो, जो GDS के ऑफिशियल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो मेंशन होता है उसका मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर ये वाला है तो इसको भी आप लोग मतलब ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो भाई यही चल गया था, मेरा नाम मेरा सब कुछ यहाँ पे जो भी डाटा होगा सब भरा जाएगा, डेट वगैरह मेंशन करके। उसके बाद नीचे सारी जितने भी यहाँ पे संविधान में जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो सारे रूल्स लिखे होंगे। उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे तो नीचे सब कुछ जो है आपका डाटा होगा, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कहाँ, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे दिनांक हस्ताक्षर हो जाएगा, हस्ताक्षर नेकपाल की मुहर और साइन हो जाएगा। यहाँ पे कानून गो यानी कि राजस्व विभाग का नेकपाल मतलब कि मोहर और साइन हो जाएगा। उसके बाद तहसीलदार की मोहर और साइन हो जाएगा। इन तीनों के मोहर साइन जब हो जाएंगे यहाँ पे ये प्रमाणित हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो प्रमाणित हो चुका है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका है, ये जान लीजिएगा। एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारे OBC कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट देखिए यही चीज बता रहा था ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो ये OBC कैंडिडेट का है, तो इनके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो इनके में कोई दिक्कत नहीं है। तो OBC कैंडिडेट को कुछ इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इस प्रकार का आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा OBC वालों का। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे SC ST कैंडिडेट का तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर जो भी आप स्टेट से होंगे वो लिखा होगा, तो ये नहीं चलाते हैं। बाकी आप लोग जो है डिवीजन के ऊपर ही भाई डिपेंड करेगा वो लोग कैसा क्या रूल्स लगाते हैं, क्योंकि हर जगह का रूल्स सेम नहीं होता है। तो जितने भी SC ST कैंडिडेट है वो जो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आप लोग जो है करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं एक फॉर्मेट अभी और दिखा देता हूँ, उस फॉर्मेट में भी जो GDS के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है उस फॉर्मेट को दिखाता हूँ, और उस फॉर्मेट में भी आप लोग जो है वहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के और मोहर साइन करवा के वहाँ उसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो फॉर्मेट चलिए हम लोग दिखा देते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश मीडियम में है, ये जो है उनका है फॉर्मेट ऑफ द SC ST सर्टिफिकेट, यानी कि जो इंग्लिश फॉर्मेट में है। वो अभी मैंने जो दिखाया था वो जो हिंदी फॉर्मेट में दिखाया था, ये इंग्लिश फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे रूल्स वगैरह सब कुछ लिखे होंगे। यहाँ पे जो है अपना नाम, उसके बाद जो है पिता का नाम, अपना जो भी टाउन है विलेज टाउन, उसके बाद ये सारी चीज़ें भर के उसके बाद नीचे जो है सारे जो है जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हैं वो सारे रूल्स हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे वाला ये फॉर्मेट पूरा भरना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है सिग्नेचर और मोहर हो जाएगा। ठीक है, जो भी वहाँ पे नेकपाल कानून गो होंगे वो सारे लोग जो है यहाँ पे जो है मोहर साइन कर देंगे, यानी कि वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। ये 2 पेज का है, तो आप लोग जो है इसको जो है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग जो है अगर इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाले दे रहा हूँ, वहाँ से भी इसका फॉर्मेट मतलब निकलवा सकते हो और इस पर जो है मोहर साइन करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी हमारे जनरल कास्ट के हैं, जनरल में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ठीक है, वो लोगों को पता होगा कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। उसके बाद बात करते हैं EWS कैंडिडेट का। EWS कैंडिडेट का आपको पता है कि वो जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टेट वाला ही बनता है, वो जो है फॉर्मेट में, तो उनका स्टेट वाला ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। EWS वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, उनका चल जाता है। ठीक है, और देखिए EWS के लिए मान्यता 1 साल ही होती है। बाकी और जो भी SC ST होते हैं OBC होते हैं उनके लिए 3 साल वैलिडिटी होती है कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अगर आपका 3 साल से पुराना हो गया हो तब आप लोग नया बनवा लीजिएगा, और बाकी अगर आपका नया है तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, 3 साल पुराना आपके पास नहीं होना चाहिए, और EWS 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है, तो 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है आपका जो OBC का भी मैंने दिखा दिया है, SC ST दोनों का मैंने दिखा दिया है, ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन वाला भी दिखा दिया। उसके बाद EWS का भी मैंने बता दिया, जनरल का तो कुछ लगता ही नहीं है, वो चीज़ें भी बता दिया। अब देखिए एक चीज़ और आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि जब आपका जो है मान लो कि कोई SC ST कैंडिडेट है, SC ST या फिर OBC कैंडिडेट है, और उसका सिलेक्शन जो है जनरल की सीट पे हुआ है, यानी कि उसका सिलेक्शन जनरल की पोस्ट पर हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हालांकि इसमें रूल्स यही कहता है कि अगर किसी का सिलेक्शन जनरल की पोस्ट पर हुआ है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगना चाहिए, लेकिन
कुछ कुछ डिवीजन वाले ऐसा कहते हैं कि जो है नहीं, हाँ, यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका सिलेक्शन जनरल पे हुआ है या फिर ओबीसी एससी एसटी में हुआ है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई इस केसेज में भी कहीं कहीं पे डिवीजन वाले जो है रिजेक्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन जनरल में हुआ है और आप जो है एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, तब आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और लेके जाइएगा। ठीक है, ये चीजें मैंने बता दिया। जो जो भी यहाँ पे मेंशन है, जो जो भी पॉइंट जो है आपके मन में डाउट्स चल रहे थे, वो सारे पॉइंट्स लगभग मैंने क्लियर कर दिए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग मैंने सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।